सतगुरु दीन दयाल है, दया करे मोहिया। सतगुरु दीन दयाल है, दया करी मोहिया। कोटि जन्म का पंत था, पल में पहुँचा जाए। कोटि जन्म का पंत था, पल में पहुँचा जाए। उतते सतगुरु आइया, जाकी बुद्धि है धीर। उतते सतगुरु आइया, जाकी बुद्धि है धीर। भवसागर के जीव को, भवसागर के जीव को खेल लगावे तीर। भवसागर के जीव को खेल लगावे तीर। सच्चाई पुण्यात्मा, तो आज हम बात करने वाले हैं कि कबीर साहब का जो सार शब्द है, कबीर साहब का जो शब्द है, सत्य शब्द, तो वो क्या आत्मा है? वो शब्द जो है क्या वो आत्मा है? सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि शब्द होता क्या है, शब्द किससे बनता है, शब्द का मतलब क्या निकाला जाए या क्या समझा जाए। तो परमात्मा ने इसके बारे में बोला है, जो शब्द के बारे में। कबीर साहब कहते हैं, शब्द शब्द तो हर कोई कहे, वो तो शब्द विदेहा, जीवा पर आवे नहीं, निरक परक कर ले। शब्द तो हर कोई जपता है, हर कोई नाम जप ही रहा है, किसी ना किसी से उसका कनेक्शन बना हुआ है। किसी भी क्षेत्र में अगर कोई है खड़ा, तो वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। वो उसकी सूरतें कहीं ना कहीं किस शब्द के माध्यम से जुड़ी हुई है। जिसको भी वो मानता है, जिस तत्व को वो जानता है और जहां तक वो समझ पाया है। तो आज हम बात करेंगे कि सार शब्द क्या है, सार शब्द को हम कैसे पहचाने कि कोई नकली कबीरपंथी हमें क्या बताना चाह रहा है, कैसे ठगी हमें मूर्ख बनाकर हमारे मनुष्य जीवन को खराब कर देते हैं, हमारे मनुष्य मानव जीवन को खराब कर देते हैं। तो इस तरह से ठगी से, इस तरह के काल की दूतों से बचने के लिए ये आपको ज्ञान दिया जा रहा है। तो अब जाने कि शब्द क्या होता है। शब्द अपने आप में ही, जहां पर शब्द आता है तो वहां पर अक्षर की बात आती है, अक्षर की, अक्षर। अब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखे जाएं, यदि हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें अक्षर को, तो वहां पर आता है अविनाशी आत्मा, अविनाशी आत्मा। तो इन नकली कबीरपंथियों ने क्या किया कि अक्षर को संबोधित करते हुए अक्षर को हटा दिया, 52 अक्षर से परे कर दिया। इस सार शब्द को 52 अक्षर से परे मान लिया। वाणी अपने पक्ष में ली उन्होंने, सबसे पहले वाणी उन्होंने अपने पक्ष में ली और अपने पक्ष को सीधा करने के लिए उन्होंने कबीर साहब की वाणी का तोड़ मरोड़ के अर्थ करना शुरू किया कि कबीर साहब का नाम 52 अक्षर से परे है। फिर यहाँ पर वो रुके नहीं, इससे आगे बढ़कर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आत्मा ही कबीर है, आत्मा का एक नाम कबीर है। अब इनकी बुद्धि का और इनके जो विचारों का हम क्या करें,
इनके मोटी बुद्धि में कभी ये ही बात नहीं घुस पाई कि आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती। पुत्र कभी पिता नहीं हो सकता है क्योंकि पुत्र पिता से आया है। इस बात को आपको समझना है कि जहां से हम आए हैं वो हम नहीं हो सकते, क्योंकि हम कैसे आए हैं, हम स्वयं प्रकट नहीं हुए हैं। और जो आदि आत्मा अविनाशी जो है, जिसे अक्षर बोला जाता है, गीता में जिसे परम अक्षर बोला जाता है, वो और कोई नहीं बल्कि परमात्मा है, परम तत्व है, परम अक्षर ब्रह्म है। उसे ही अविनाशी आत्मा बोला गया है। जैसे गीता में जो बोला गया है कि आत्मा को भी नीचा बताकर गीता ज्ञानदाता ब्रह्म काल ने स्वयं को ही आत्मा से भी श्रेष्ठ बताया है। तो आप जानते हो कि आत्मा की कीमत क्या बताई है। कहीं पर भी गीता ज्ञानदाता ने आत्मा को उनके तुल्य या परमात्मा के तुल्य नहीं माना है। तो ये कबीरपंथियों की मिलावट है, कबीरपंथियों का अपना सोचना है, क्योंकि वाणी कुछ और होती है, उसका मतलब कुछ और होता है। एक ही शब्द का अर्थ बहुत सारे होते हैं। यदि शब्दों से ही शब्द का अर्थ निकाला जाए तो उस शब्द का भाव भी कुछ निकल नहीं पाएगा। इसको आपको समझना है। आत्मा जो है, कबीर साहब की वाणी को देखा जाए, कबीर साहब को यदि जाना जाए तो कबीर साहब स्वयं बंदी छोड़ है, सत्य पुरुष है। बंदी छोड़ यानी कि बंधन काटने वाले। तो बंधन काटने वाला क्या कभी बंधन में बंध सकता है? तो ये जो कबीरपंथी है, जो ये आत्मज्ञानी जो लोग हैं, आत्मज्ञान जो देते हैं, वो क्या क्या कहते हैं कि आत्मा जो है वो देह और मन तत्व, इन दोनों के तत्वों के बीच में फंसी हुई है, अटकी हुई है। सुरती मन तत्व और देह तत्व में फंसी है। तो कहाँ तक ये बात इनकी सत्य है नहीं जानते हैं, क्योंकि कभी सुरती बंधन के कारण ही फंस सकती है। जैसे सुरती को शरीर का बंधन भी दिया गया है, तो ये बंधन किसने उसको दिया गया? यदि सुरती आत्मा अविनाशी है तो अविनाशी तत्वों को धारण क्यों नहीं करती? सुरती आत्मा अविनाशी तत्वों को धारण क्यों नहीं करते जब कि वे अविनाशी तत्व है? तो उसकी सामर्थ्यता क्या है, उसकी शक्ति क्या है? कुछ भी नहीं है। उसकी शक्ति दो टके की है, उसकी शक्ति 2% की। इसलिए मैंने वीडियो बनाया कि आत्मा की क्षमता 2% की है। वो स्वयं निर्णय नहीं कर पा रही है कि मुझे जाना कहाँ है। कभी तो कुत्ते की योनि में जाकर बैठ जाती है, कभी सूअर की योनि में चली जाती है, कभी कीड़े मकोड़े या पशु पक्षी, जलचर, भूचर, वायुचर, ऐसे पता नहीं लग 84 खानियों में विद्यमान वास करने वाली आत्मा परमात्मा हो सकती है? कदापि नहीं हो सकती है, क्योंकि परमात्मा 84 लाख योनियों में वास नहीं करता है। वो घूमता नहीं। उसकी कृपा और दया का हाथ हर एक जीव प्राणी आत्माओं पर होता है। इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा जहाँ पर वहाँ जाकर बैठ जाएगा, नहीं। परमात्मा वहाँ पर नहीं है। परमात्मा वो परमात्मा है। उसे योनि, संकट और माया, त्रिगुण और 25 प्रकृति कभी बांध नहीं सकते। वो बंदी छोड़े बंधन मुक्त है, सर्वथा स्वतंत्र है। लेकिन आत्मा स्वतंत्र नहीं है, वो बंदी है, बंदी है वो। और वो बंदी इसीलिए कि उसको वो शब्द नहीं मिल पा रहा है जिससे वो अपने शब्द द्वार में चली जाए, शब्द गुरु के द्वारा। शब्द गुरु परमात्मा ही होता है, या परमात्मा ने भेजा हुआ कोई संत होता है जो हमें शब्द दे। शब्द होता है 52 अक्षर से बना हुआ। शब्द कोई आत्मा नहीं है। अरे आत्मा को तो शब्द चाहिए भाई, आत्मा को शब्द चाहिए। आत्मा शब्द नहीं है। चलो इस बात को क्लियर करते हैं कि आत्मा शब्द क्यों नहीं है। जैसे कबीर साहब की वाणी है,
जैसे कबीर साहब की वाणी है कि शब्द बिना सुरती अंदरी कहो कहा को जाए, द्वार ना पावे शब्द का फिर गोता खाए। शब्द बिना सुरती अंदरी, शब्द के बिना आत्मा अंधी है। यदि आत्मा ही शब्द होता तो शब्द से शब्द अंधा कैसे होता है, ये बताइए। पहले जाके पूछो इन गुरुओं से, इन कबीरपंथियों से, नकलियों से कि आत्मा यदि शब्द होता तो कबीर साहब स्वयं ऐसे क्यों बोलते वाणी में कि आत्मा अंधे शब्द के बिना। तो इससे मतलब है कि शब्द कोई और ही निज वस्तु है, कुछ और है वो, जिसे आत्मा को लेना पड़ता है। आत्मा कोई सार शब्द नहीं है, क्योंकि आत्मा को अंधी बताई है परमात्मा ने शब्द के बिना। शब्द है 52 अक्षर से बना हुआ। इसीलिए वाणी में परमात्मा ने बोला धर्मदास जी को कि आदि नाम हम भाग सुनाया, कि मूर्ख जो मरम ना पाया। अब भाग और भाग में अंतर होता है। इस मदन पंथ के प्रचारक नितिन ठग को ये तक नहीं पता कि भाग और भाग में क्या अंतर है, क्योंकि इसने कभी गूगल सर्च नहीं किया, कभी शब्दों को जाना नहीं, परखा नहीं, निरखा नहीं। इसीलिए जो भी इसके मन में आता है वो बोल देता है। लेकिन आज के समय में इतनी बुद्धिजीवी वर्ग आ चुका है कि 2 मिनट में पकड़ लेंगे काल के दूत को, कौन काल का दूत है और कौन परमात्मा का दूत है। तो आत्मा अंधी बताकर परमात्मा ने यह साबित किया है कि आत्मा को निज वस्तु, निज सार शब्द कुछ और ही लेना पड़ेगा, कुछ और है वो। निज स्वरूप हमारा आत्म स्वरूप नहीं है, निज स्वरूप हमारा हंस का स्वरूप है, हंस का। वो भी आपको हम शब्द से बताएंगे, वाणी से प्रमाणित करेंगे आपको। अभी तो ये शुरुआत है, सत्यपंथ की तो अभी शुरुआत हुई है। अभी तो आपको बहुत कुछ बताना है जो कुछ भी नहीं बताया आपको अभी तक, क्योंकि काल दूतों की इतनी भरमार हो चुकी है कि इनको कहने दो जो कहना है, फिर आपको परमात्मा के जो रहस्य है, गूढ़ रहस्य, वो आपको धीरे धीरे वाणी के माध्यम से सुनाएंगे। वैसे तो परमात्मा गुरु महाराज ने कुछ भी कमियां नहीं रखी है, लेकिन काल के दूत इतने आ चुके हैं कि कुछ नए और अलग तरह से आपको सुनाना पड़ेगा। नए चीज को देखना, नया सुनना, ये लोगों को आदत सी पड़ चुके हैं। इसीलिए कुछ नया आपको बताना पड़ेगा। है वो पुराना ही है। आदि ज्ञान जो है परमात्मा का, जो मूल ज्ञान है, वो तो संत रामपाल महाराज जी ने पहले ही दे चुका है। मूल ज्ञान, तत्व ज्ञान, मूल 13वां पंथ का, सत्य पंथ का ज्ञान, सत्सुकृत पंथ का ज्ञान, वो तो कब के दे चुके हैं। लेकिन इन धूर्त लोगों ने जो खेल खेला है, जो चालबाजी अपनी चली है, लेकिन इनकी चल नहीं पाएगी, क्योंकि आज बुद्धिजीवी वर्ग है वो समझ ही जाएंगे कि कौन काल का दूत है। क्योंकि नकलियों से कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला, नकलियों से कोई लाभ नहीं मिलने वाला, ना मानसिक, ना आत्मिक और ना परमार्थ। ना आत्मा की शांति मिलेगी, ना ही मानसिक शांति, और ना ही शारीरिक कष्ट दूर होगा इन काल के दूतों के नाम से। जो परमात्मा का दूत होगा, परमात्मा ने भेजा है, जिसको परमात्मा ने अधिकार दे रखा है नाम को देने का, वही दे सकता है, कोई ठगी नहीं दे सकता। जो कबीर को अपने पंथ से जोड़कर, शाखाओं को 8वीं गद्दी की बढ़िया गद्दी को जोड़कर मूल तत्व ज्ञान या 13वां पंथ स्वयं कहे, तो ये नहीं चलेगा। अब जाकर देख लो, इनसे दीक्षा ले लो, कोई पंथ से, राधा स्वामी पंथ हो, मदन पंथ हो या किसी और का पंथ हो, कोई पंथ से आप नाम लेके देखो, उनको कुछ भी राहत नहीं मिल पा रही है। इसलिए तो उन पंथों को वो छोड़कर संत रामपाल महाराज जी से दीक्षा प्राप्त करते हैं और उनके दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो पूर्ण संत है, पूर्ण गुरु है, वो पूर्ण सदगुरु है। एकमेव संत रामपाल जी ही पूर्ण सदगुरु है।
लेकिन ये जो भ्रष्ट है, ये भ्रष्ट मीडिया, ये भ्रष्ट संसार के जो लोग हैं, जो अपनी चतुराई दिखाकर संत रामपाल महाराज को बदनाम करने की पूरी इन लोगों ने मंशा बना रखी है। एक पूरी टीम, एक फौज तैयार कर रखी इन लोगों ने, काल के दूतों ने। लेकिन जो कहा गया है वाणी में, जो नास्त्रादेमस ने कहा है कि किसी का बाप भी नहीं रोक सकता शायरन के ज्ञान को, और उन्होंने ये भी बोला है कि छाती ठोक कर कहता हूँ, सीना ठोक कर कहता हूँ कि मेरे शायरन को कोई भी रोक नहीं पाएगा और वो जरूर आएगा। इसका मतलब है किसी का बाप नहीं रोक सकता इस मूल तत्व ज्ञान को प्रकट होने में, पूरी पृथ्वी पर, पूरी सृष्टि में फैलने में कोई भी नहीं रोक सकता। और जो रिकॉर्ड बनी हुई है वो भी कट जाएंगी, क्योंकि सत्य को ज्यादा दिन तक छुपाकर नहीं रख सकते, वो उसे प्रकट होना ही पड़ता है, वो होकर ही रहता है। तो इन झूठे लोगों का जो ज्ञान है, जो तत्व इनका ज्ञान है आत्मा का, और आत्मा इनका सार शब्द है, आत्मा इनका सार शब्द है। अब जब 52 अक्षर खत्म हुआ तो इन लोगों ने क्या किया कि आत्मा को ही सार शब्द मानना शुरू किया, और आत्मा ही, आत्मा से भेद, और आत्मा ही निस्वरूप, और कोई सतलोक नहीं, कोई लोक नहीं, कोई सोहम जपना नहीं, कोई मंत्र जपना नहीं। तो ये इनका आत्मज्ञान है और ये इनका मूल ज्ञान है इन कबीरपंथियों का। तो पुण्यात्माओं, सावधान रहिए कि आत्मा कोई शब्द नहीं है। आत्मा शब्द होता तो सूअर में भी शब्द है, फिर कुत्ते में भी शब्द का वास है। अब उसे शब्द का वास कहे क्या, परमात्मा का वास कहे, या आत्मा का वास कहे? जरा विचार करना कि योनि की जो खानी है, लक 84 योनियों में आत्मा का वास है। तो आत्मा शब्द है तो शब्द का वास है, यदि आत्मा परमात्मा तो परमात्मा का वास है। इस पर विचार कीजिए और कमेंट कीजिए मुझे कि आपको क्या समझ में आया, आत्मा क्या है, आत्मा को आपने समझ क्या रखा है। और जैसे आने वाले जो वीडियो में हम कबीर सागर से देखेंगे कि कबीर सागर में जो गुप्त रहस्य है वो आपको बताएंगे। दास इसलिए रुका है कि अभी तो काल के दूत बहुत आएंगे, जैसे ये मदन पंत काल का दूत, और बहुत सारे जो चैनल वाले हैं जो अपना अपना ज्ञान सुना रहे हैं, कबीर की वाणी लेकर, कबीर साहब की बीजक को कोई बता रहा है, रमणी बता रहा है, उसके अर्थ बता रहे हैं अपने मन से, मनमुखी। तो उनको भी हम देखने वाले। तो बस आपको यही बताना था, आपको यही बताना था कि आत्मा कोई सार शब्द नहीं है, आत्मा निजी नाम भी नहीं है, और आत्म स्वरूप को प्राप्त भी नहीं करना है। कोई आत्म स्वरूप नहीं होता है, कोई कबीर आत्मा नहीं है। तो इससे बचे रहे, सावधान रहे काल के दूतों से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को सत साहेब, जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की।